हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ एनसीईआरटी पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे 9th के साइंस चैप्टर 1 का पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें कि बताया गया है कि पदार्थ के बारे में, पदार्थ की अवस्था के बारे में, पदार्थ के गुण के बारे में, ठोस के बारे में, गैस के बारे में, द्रव के बारे में और ठोस के क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में, द्रव का क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में और गैस के क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, जाके उसको देख लें, तब जाके अच्छी तरह से इसको समझ में आएगा सेकेंड पार्ट। तो आइए हम लोग जानेंगे अब उससे आगे की बातें। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। आखिर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता क्या है? यह देखिए लिखा हुआ है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के कारक। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के कारक। देखिए कोई भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के कारक सिर्फ दो ही हो सकता है, या तो उसको ताप देकर या तो दाब देकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। कोई भी पदार्थ है उसको हम लोग ताप दे के या तो दाब दे के उसकी अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये पॉइंट अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है गलन। गलन को इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग, या द्रवण को बोलते हैं इंग्लिश में फ्यूजन। अब देखिए हम लोग गलन या फ्यूजन के बारे में समझेंगे। किसी भी ठोस का द्रव में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया गलन या द्रवण कहलाता है। मतलब कोई भी ठोस पदार्थ है, अगर वो द्रव में परिवर्तित हो जा रहे हैं तो उसी प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे द्रवण या तो गलन। जैसे देखिए होंगे बर्फ में थोड़ा सा भी हीट देते हैं तो वो किसमें चेंज होता है? लिक्विड में चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पे सॉलिड दिया हुआ है, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? लिक्विड में। तो ये पॉइंट भी अच्छा से समझ में आ गया हो क्या? अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अब हम लोग जानेंगे द्रवणांक या गलन बिंदु, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए वैसा ताप जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे हम लोग गलन बिंदु कहते हैं। कोई भी वैसा ताप जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जा रहा है तो उस बिंदु को ही क्या बोलते हैं? गलन बिंदु या तो द्रवणांक बिंदु बोलेंगे। देखिए यहाँ नोट में कुछ करके लिखाया गया है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉरी, अब देखिए यहाँ फर्स्ट में लिखा हुआ है कि बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर कोई क्वेश्चन करेगा कि बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट कितना डिग्री सेल्सियस होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और फिर पूछ सकता है कि लोहा का मेल्टिंग पॉइंट कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्वथनांक या वाष्पन। क्वथनांक को इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग, या वाष्पन को बोलते हैं इंग्लिश में वेपोराइजेशन। अब हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि आखिर क्वथनांक क्या होते हैं। देखिए द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया क्वथनांक कहलाता है। कोई भी द्रव चीज़ है, अगर उसको हम लोग गैस में परिवर्तित कर दे रहे हैं तो उस प्रक्रिया को ही बोलते हैं क्वथनांक। तो आइए हम लोग अब आगे चलते हैं क्वथनांक बिंदु की ओर। अब क्वथनांक बिंदु के बारे में जानेंगे, आखिर क्वथनांक बिंदु होता क्या है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्वथनांक बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो जिस ताप पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है उसे क्वथनांक बिंदु कहते हैं। जिस ताप पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित
हो जाता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक बिंदु। मतलब वैसा ताप जिस पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है उसी को बोलेंगे क्वथनांक बिंदु। ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानेंगे संघनन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। अब हम लोग जानेंगे कंडेंसेशन के बारे में। देखिए, किसी गैस का ठंडा हो जाने पर द्रव में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। कोई भी गैस है उसको ठंडा हो जाने पर द्रव में बदलने की प्रक्रिया हम क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। जैसे में देखे होंगे जब खाना बनता है तो खाना के ऊपर कुछ चढ़ा दिया जाता है, प्लेट वगैरह कुछ चढ़ा दिया जाता है और वो कुछ देर बाद वो ठंडा हो जाता है। प्लेट खाना वाना बन जाता है तो वो ठंडा हो जाता है। फिर उसको उलट के देखिएगा तो उसमें कुछ बूंद बूंद जैसा मतलब चिपक जाता है। तो जब उसमें खाना बन रहा था तो उस टाइम तो भाप बन के उसमें जाके चिपक गया था, जब वो ठंडा हुआ तो वो द्रव अवस्था में आ गया। तो देखिए उसी प्रक्रिया को बोलते हैं संघनन। वही कह रहा है कि किसी गैस का ठंडा हो जाने पर द्रव में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। तो ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानेंगे जमना या हिमांक के बारे में। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। देखिए, किसी द्रव का ठोस में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया हिमांक या जमना कहलाता है। हिमांक या जमना कहलाता है। जैसे पानी का बर्फ बनना। जैसे देखा होंगे कि पानी को हम लोग किससे बर्फ बना देते हैं? तो पानी जब बहुत ही ठंडा होता है, तो किस में बदल जाता है? बर्फ में बदल जाता है। तो एक टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे हिमांक बिंदु के बारे में कि हिमांक बिंदु किसे कहते हैं। तो जिस ताप पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है, जिस ताप पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है उसे हम लोग हिमांक बिंदु कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मतलब वैसा कोई भी ताप जिसमें कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जा रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? हिमांक बिंदु कहेंगे। तो ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानेंगे आयनीकरण। इसको इंग्लिश में भी आयनीकरण बोलते हैं और हिंदी में भी आयनीकरण बोलते हैं। ये देखिए, इस प्रक्रिया में गैस प्लाज्मा में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया में गैस सीधे किस में परिवर्तित हो जाता है? प्लाज्मा में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया की ही बोलते हैं आयनीकरण। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है डी आयोनाइजेशन। इस प्रक्रिया में प्लाज्मा गैस में परिवर्तित हो जाती है, उसे डी आयोनाइजेशन कहते हैं। मतलब अगर गैस प्लाज्मा में परिवर्तित हो जाएगा तो उसको बोलेंगे आयनीकरण। अगर प्लाज्मा गैस में परिवर्तित हो जाएगा तो उसको बोलेंगे डी आयोनाइजेशन। अब हम लोग समझेंगे ऊर्ध्वपातन के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। तो इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे में देखे होंगे अमोनिया क्लोराइड को ही नौसादर बोलते हैं। कपूर को अगर हम लोग जलाएंगे ना तो वो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। आयोडीन को भी हम लोग अगर जलाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। नैप्थलीन का गोलिया भी एक ठोस फॉर्म में रहता है, उसको भी जलाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो गैस में कन्वर्ट होगा। सब एग्जाम्पल याद रखिएगा। एग्जाम ओपन हुए से ज़्यादा करके ये पूछते हैं कपूर के बारे में। अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ है डिपोजिशन किसे कहते हैं? डिपोजिशन इंग्लिश वर्ड भी यही है और हिंदी वर्ड भी यही है। तो इस प्रक्रिया में गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए, यहाँ था ऊर्ध्वपातन में कि ठोस गैस में सीधे परिवर्तित हो रहे हैं,
लेकिन यहाँ डिपोजिशन में है कि गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जा रहा है। ऊर्ध्वपातन में था कि ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जा रहा है, लेकिन इसमें है डिपोजिशन में कि गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जा रहा है। तो ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू दोस्तों, ये मेरा प्रयास कैसा लगा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।